हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आपसे मैंने रिवीजन स्ट्रेटजीज में बेटा पीडीएफ शेयर किए थे। बहुत कम क्वेश्चंस 2015 से 20 सीबीएसई दिल्ली रीजन के क्वेश्चन। ये लिमिटेड पोर्शन मैंने उनके लिए शेयर किया था बेटा जो अपनी स्टडी स्टार्ट करने में बहुत 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 लेट है। ओके, आई नो। अदरवाइज जो रेगुलर कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत से क्वेश्चन कर लिए होंगे और उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितने ज़्यादा रीजन के कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, और यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन व्हाट्सएप टू आस्क। बट ये मेरी कोशिश सिर्फ उनको हेल्प करने की है जो बहुत लिमिटेड पोर्शन अभी तक कर चुके हैं। ओके, तो आज मैं ले रही हूँ बेटा इंटीग्रेशन के 2017 के क्वेश्चन उसी पीडीएफ से जो मैंने आपसे शेयर किया था। आई होप आप वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, 2017 में बेटा एज सच 29 क्वेश्चंस टोटल आते थे। 100 मार्क्स का ही पेपर होता था, इंटरनल असेसमेंट नहीं था। इनमें से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एंड 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। दैट मीन्स टोटल 11 मार्क्स का पोर्शन इंटीग्रेशन से आया था। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखने लगे आज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज evaluate integral of 3 power x with respect to x from 2 to 3। डेफिनेट इंटीग्रल है बेटा, बट इंटीग्रल है 3 पावर x का और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है हमने इंटीग्रल ऑफ a पावर x। ज्यादातर यूज नहीं होता तो स्किप कर देते हैं बच्चे इसको, बट डू रिमेंबर बेटा इंटीग्रल ऑफ a पावर x इज नथिंग बट a पावर x डिवाइडेड बाय log a। आप इसको याद वहीं से रखते हैं, e पावर x का इंटीग्रल और डेरिवेटिव सेम, ठीक है। बट डेरिवेटिव जब करते हैं ये e नहीं a है, log a से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल में डिवाइड करते हैं। ओके, बस इतना सा फॉर्मूला यूज करना है आपने, और जो आपसे इंटीग्रल पूछा है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आपने लिमिट्स पुट करनी है सिर्फ। दिस विल बी 3 पावर x डिवाइडेड बाय log 3 और लिमिट्स आपने पुट करनी है 2 to 3। अब log 3 तो दोनों में हो गया बेटा, तो 1 by log 3 मैं आउटसाइड ले लेती हूँ। 3 पावर x मीन्स 3 पावर 3, पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस 3 पावर 2 लोअर लिमिट पुट की। 3 पावर 3 मीन्स 27 माइनस 9 18 बाय log 3 हो। ओके, सिंपल टू गेट। और 1 मार्कर था बेटा, देखिए कितने स्टेप्स है। पहले आप ये इंटीग्रल लिखेंगे भी और फिर लिमिट्स भी पुट करेंगे। ओके, चलिए, बिल्कुल 2 मार्क्स में भी आ सकता है, जो अभी मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। यस, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आई थिंक देखते ही पता चल गया। परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया। बट 1 अपॉन सम क्वाड्रेटिक, आप हमेशा 6 फॉर्मूले आपके पास हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इन सेम इंसर्ट्स। ये 6 फॉर्मूले आपको साथ में कराए गए थे, बस वो यूज करने होते हैं आपने। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस कर दीजिए। आपकी हैबिट है बेटा, आप इसको अलग से पहले परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस करना चाहते हैं या सीधा कर सकते हैं इंटीग्रेंड में, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये अभी बहुत सिंपल है। अदरवाइज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, 4x दैट मीन्स x का कोफिशिएंट 4, 2 इंटू a इंटू b दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू x। आप लेट मी जस्ट एक्सप्रेस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x, a x हो गया, b 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 होगा। तो 8 को ही स्प्लिट कर सकते थे आप, ये 4 प्लस 4। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 होल स्क्वायर, और 4 को भी आप 2 स्क्वायर लिख सकते। हो गया परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। और x प्लस 2 के लिए आपको सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको इजिली सिखा रखा है। चलिए हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन अपना। दिस इंटीग्रल will now can be written as 1 upon
x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। आप बिल्कुल चाहे x प्लस 2 को t पुट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन 2 मार्क्स का बेटा उतना लेंथी ना करें तो बेटर। आपको बिल्कुल सिखाया हुआ है, देखिए यहाँ आप फॉर्मूला क्या यूज करने लगे हैं, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल, विच इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x/a। बेटा फॉर्मूले प्लीज याद करके ये क्वेश्चन करिएगा। अगर अब भी याद करके नहीं सिर्फ देख देख के करेंगे तो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूला बार बार देख के नहीं करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। और x की जगह x प्लस 2 है बेटा, बिल्कुल हम सेम फॉर्मूला x की जगह x प्लस 2 रख के यूज कर सकते हैं। अगर ax प्लस b भी होता तो हम a जो यहाँ x का कोफिशिएंट होता उससे डिवाइड कर देते। ये टेक्निक हमने सीखी हुई है, तो वो यही 1-2 मार्क्स में काम आती है बेटा, आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होती। Yes, now a is 2, ठीक है, a square 2 square 1/2 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 2 है बेटा और a की जगह 2 है, दिस प्लस c। ओके, दिस प्लस c। और अगर यहाँ मान लीजिए 3x प्लस 2 4x प्लस 2 x के साथ कुछ भी होता तो उसको आप यहीं पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर, ठीक है, कोफिशिएंट को। हमने ये टेक्निक सीखी हुई है साथ साथ कि हमें सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े, हम डायरेक्ट कर लें। ओके, चलिए, दिस वाज 2 मार्कर। यस, नाउ 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बेटा, डिनोमिनेटर गौर से देखो तो x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके फैक्टर दिए हुए हैं खुद ही आपको, 3 फैक्टर, राइट। फैक्टर्स देखते हैं आपको सूझता है पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, बट थोड़ा सा एक चीज और गौर से देखो बेटा, x² प्लस 1 x² प्लस 2 सब में x² है और x² का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ दो मेथड मिक्स होंगे बेटे। सब्स्टिट्यूट भी करेंगे आप, उससे सिंपल बनेगा, और फिर जो बनेगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले हिंट मिल जाता है, हम सब्स्टिट्यूट कर लें। और सब्स्टिट्यूट में भी देखो बेटा दो तरीके हैं, x² प्लस 1 x² प्लस 2, यही टर्म्स हैं। अब आप देखो तो x² का डेरिवेटिव भी 2x, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x, x² प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x। ओके, तो आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप किसको पुट कर रहे हो। x² को पुट कर रहे हो तो ये t प्लस 1 t प्लस 2 आएगा, x² प्लस 1 को पुट कर रहे हो तो ये t प्लस 1 आएगा। ओके, और x² प्लस 2 को ही पुट कर रहे हो तो ये t² और ये t माइनस 1 आ जाएगा। गॉट इट। मैं सिंपल x² प्लस 1 को पुट कर देती हूँ, x² प्लस 1 इज t, दैट मीन्स 2x dx will be dt, right? That means I will be integral 2x dx. Okay, let me write here. I am just writing the given question. अब मैं इसमें 2x dx is dt, x² प्लस 1 को मैं पुट कर रही हूँ t, तो x² प्लस 2 हो गया t प्लस 1। ओके, t प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है बेटा, और पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं 1/t t प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज a/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस c/t प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। एक बार रिकॉल कर लीजिए, तीन फैक्टर्स है बेटा, t और t प्लस 1 रिपीटेड, तो t लीनियर उसके ऊपर कांस्टेंट, t प्लस 1 लीनियर उसके ऊपर कांस्टेंट, t प्लस 1 होल स्क्वायर। आपको एज सच एक्सप्रेशन जो मिल रहा है उसका बेस देखना है, बेस लीनियर, उसके ऊपर आपने कांस्टेंट एज्यूम करना है न्यूमैरेटर। ओके, जस्ट एलसीएम लिया और हमने न्यूमैरेटर्स को इक्वल रखा, दिस विल बी a इंटू टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू टी प्लस 1 प्लस c इंटू टी। ओके, यहाँ बिल्कुल आप कंपेयर करके, ओके लेट मी जस्ट कंपेयर, t² के कोफिशिएंट कंपेयर किए, लेफ्ट में 0, राइट में फर्स्ट a सेकंड b। ओके,
टी के कोफिशिएंट कंपेयर किए, लेफ्ट में 0 नहीं है टी की टर्म, राइट में फर्स्ट आ जाएगी बेटा यहाँ से टी प्लस वन होल स्क्वायर, 2t आएगा, 2t a, दैट मीन्स 2a, और नेक्स्ट आएगी यहाँ से बी टी, दैट मीन्स बी, और नेक्स्ट आएगी यहाँ से सी। ओके, और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में 1, राइट में a वाली टर्म में कांस्टेंट आएगा 1, दैट मीन्स a, और यहाँ से कांस्टेंट नहीं है, यहाँ से कांस्टेंट, तो a आपका 1 आ गया, सीधा सीधा a 1 आ गया, तो यहीं से आपको लो पुट भी नहीं करना पड़ा, b आ गया -a, दैट मीन्स -1, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट कंप्लीटली, और c आपका आ जाएगा यहाँ वाली टर्म से -2a -b, दैट मीन्स -2 + 1 -1। ओके, दैट मीन्स a आपका 1 आया और b c दोनों -1 आए, तो इजी टू पार्शियल फ्रैक्शन। अदरवाइज हम क्या करते थे, डेनोमिनेटर के जीरोस पुट करते थे, राइट, बट ये वैसे ही इजिली निकल गया, तो नो नीड, ऐसे ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई अब लिख लेते हैं हम, आई अब हमारा टी की फॉर्म में यहाँ से चेंज हो जाएगा, 1/t -1/t + 1 -1/t + 1 होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। therefore I is 1/t -1/t + 1 -1/t + 1 होल स्क्वायर। हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, और अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप चाहे इंटीग्रल सेपरेट लिखें, चाहे हम क्विकली ऐसे ही कर लें। 1/t का इंटीग्रल, ओके, लेट मी फर्स्ट राइट सेपरेटली, ताकि आप हर बच्चा अंडरस्टैंड कर सके, कहीं कंफ्यूजन ना हो कोई भी। 1/t, 1/x का इंटीग्रल बेटा, 1/x का इंटीग्रल log mod x, राइट, log mod x, तो बिल्कुल यहाँ आपने फॉर्मूला यूज किया log mod t, और यहाँ हमने यूज किया log mod t + 1। अभी हमने किया, हम एज सच x + -a और ax + b के लिए भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर है, तो उसके लिए आप रिकॉल करेंगे 1/x² का इंटीग्रल, दैट इज -1/x, -1/x, और x की जगह t + 1 है, तो बिल्कुल एज सच यूज करना है आपने, -1/t + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, टी को हम वापस रख दे, हमने एज्यूम किया था x² + 1 को, जस्ट चेक योरसेल्फ वंस, कहीं भी मिस्टेक ना हो बेटा, ठीक है, x² + 1 को हमने टी पुट किया था, तो दिस विल बी log mod x² + 1। इसको हम चाहें, हम इसके साथ ही log सेट कर सकते हैं, x² + 1 + 1 x² + 2 + 1/x² + 1 + 1 x² + 2। ये log का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं हम, log, let me just recall you, log a minus log b is nothing but log of a upon b। ओके, तो यहाँ यूज करेंगे x² + 1 अपॉन x² + 2 मॉडुलस, डेफिनेटली, प्लस, अदरवाइज x² + 1 x² + 2 दोनों पॉजिटिव है बेटा, मॉडुलस हटा भी सकते हैं आप यहाँ पर, नो इशू। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो ध्यान रखिए बेटा, यहाँ जैसा आप स्टार्टिंग में था, सब्स्टिट्यूशन पहले यूज किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे ही आपके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए, यस, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी हूँ बेटा आपके साथ, 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos square x। चलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 1 + cos square x डेनोमिनेटर में है, x sin x न्यूमैरेटर में है। ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, sin x अपॉन 1 + cos square x, उसमें सिंपल हम cos x को t पुट कर देते थे, sin x dx dt हो जाता था, बट यहाँ x है, तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल भी है। हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और बिल्कुल बिगनिंग वाली स्टार्टिंग प्रॉपर्टी, दैट 0 to a fx dx is nothing but 0 to a f of a minus x dx। ओके,
इसको यूज करेंगे, आप ये इनफैक्ट एज दिस यहीं पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो 0 to पाई x sin x upon 1 plus cos square x dx. This will be equal to 0 to pi minus x sine of pi minus x upon 1 plus cos square pi minus x. अब आप गौर से देखो, इसको i ले लेते हैं बिकॉज वी नो इस प्रॉपर्टी में हमें 2i कंसीडर करना पड़ता है। 0 to पाई माइनस एक्स एस सच रहेगा बेटा, साइन पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा अलाइड एंगल, इसलिए अच्छे से कहती हूँ, आप ध्यान कर लो। साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो ये साइन एक्स हो गया। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस एक्स, बट ये कॉस स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर भी ये कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा। गॉट इट? लेट मी जस्ट रिकॉल यू वंस, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा और पाई माइनस पाई के मल्टीपल में वैल्यू नहीं चेंज होती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहती है। कॉस पाई माइनस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा होता है, बट ये भी क्यों ऐसे ही रह गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है। बस अब आप कंसीडर करते हैं बेटा i प्लस आई, दैट मीन्स 2i, जिसमें फर्स्ट i आप गिवन वाला लेते हैं x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। हमारा पर्पस हो रहा है यही x को हटाना जो sin x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो देखिए अब इजली हट रहा है। सेकेंड आई हम ये चेंज वन ले रहे हैं, ये चेंज्ड आई 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब होता क्या है, यहाँ पर आपकी लिमिट सेम है, इंटीग्रेंट्स आप ऐड करेंगे, और इंटीग्रेंट्स में भी देखो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में है, आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डेनोमिनेटर ले लेंगे और न्यूमैरेटर ऐड कर देंगे। एक्स साइन एक्स फर्स्ट से, नेक्स्ट से आ गया पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और यही एक्स साइन एक्स हमें प्रॉब्लम कर रहा था, ये अब कैंसल हो गया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया उसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट पाई हम बाहर ले सकते हैं किसी भी टाइम में। ओके, अब हमारा देखिए सिंपल हो गया, जैसे हमने पहले ऐसे किया हुआ है, कॉस एक्स को हम टी पुट कर देंगे और साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और लिमिट के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। ओके, गॉट इट? बट ये 2i है, बी केयरफुल, ये 2i है, हमें i कैलकुलेट करना है। एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। हम पुट कर देते हैं cos x को t, दैट मीन्स sin x dx will be minus dt. Okay, let me just write once so that you should not confuse. sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये नहीं बोलना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है, डेरिवेटिव इंटीग्रल करते हुए मिक्सअप कर देते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इस माइनस को हम यहाँ एडजस्ट करें। अब लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं, व्हेन x is 0 t will be cos 0, that means 1, and when x is pi t will be cos pi which is minus 1. Okay, I hope ये आपने सभी वैल्यूज याद रख रखी। That means 2i will be आप यहीं से i भी कन्वर्ट कर सकते हैं, pi sin x dx is minus dt, 1 plus cos square x is 1 plus t square, and limit will be when 0 then 1, when pi minus 1, 1 to minus 1. Okay, so this will be 1 upon 1 plus t square का इंटीग्रल minus pi outside, 1 upon 1 plus t square, 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रल tan इनवर्स
टी डायरेक्ट इंटीग्रल है बेटा आपके पास. जस्ट रिकॉल योरसेल्फ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इज tan इनवर्स एक्स. ओके, डेफिनेट में डेफिनेटली हम कांस्टेंट लेते नहीं. 1 to -1 हमने लिमिट रखनी है. दैट मीन्स आई विल बी -π/2. 2 अभी डिवाइड कर देती हूँ. दिस इज tan इनवर्स -1 minus tan inverse 1. Tan inverse -1 is -π/4. Tan inverse minus theta is minus tan inverse theta, right? Tan inverse 1 is π/4. Sorry, ये ब्रैकेट मुझे नहीं लगाना था अभी. मुझे अभी tan inverse 1 की वैल्यू में है. tan inverse 1 is π/4. ये तो आपकी आ गई tan inverse -1 की -π/4. tan inverse 1 की π/4 माइनस ऑलरेडी था. -π/4 -π/4 -π/2. So this will be pi square by. That means आप बेशक चाहें जो आपसे पूछा था वो इंटीग्रल वापस लिख दें. 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx is nothing but pi square pi. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, इसी के ऑप्शन में था बेटा ये क्वेश्चन. Evaluate integral of modulus x sin pi x with respect to x from 0 to 3/2. अब मॉडुलस और मॉडुलस वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ देख के बच्चे घबरा जाते हैं बेटा. बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए. मॉडुलस जो समझा रखा है ये भी कन्वर्ट करना बहुत इजी है. देखिए, x की वैल्यू 0 से 3/2 है, मतलब पॉजिटिव. और 0 से ग्रेटर वैल्यू सभी पॉजिटिव होंगी. ये x पॉजिटिव. ओके, साइन ऑफ पाई एक्स है बेटा. साइन ऑफ पाई एक्स. अब अपना आप क्वाड्रेंट्स रिकॉल करिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 to π. यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, राइट? 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव, राइट? पाई से 2π तक साइन नेगेटिव, राइट? ये 2π और बीच में यहाँ 3π/2. आप अगर देखो बेटा, लेट मी जस्ट राइट मॉडुलस साइन पाई एक्स 0 से पाई के बीच में, x 0 से 1 के बीच में, सॉरी पाई x है, x तो 0 और 3/2 के बीच में हम 1 पर ब्रेक कर रहे हैं. पाई पर नहीं, पाई x वैल्यू ले रहा है. 0 और 1 के बीच में, मतलब पाई x 0 और पाई के बीच में हो गया तो पॉजिटिव. दैट मीन्स यही रहेगा, ठीक है? लेकिन 1 और 3/2 के बीच में ये नेगेटिव है. दैट मीन्स माइनस साइन पाई एक्स हो जाएगा. और क्योंकि ये जो x है ये खुद पॉजिटिव है तो इसको एज सच आप इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है? इसको बस थोड़ा सा एक बार गौर से समझो फिर से. 0 से पाई साइन पाई एक्स, मतलब साइन 0 से साइन पाई के बीच में पॉजिटिव है तो ये आपका एज सच आएगा. और पाई से 3/2 पाई, जब 0 से 1 से 3/2 के बीच में वैल्यू रख रहे हैं तो पाई टू 3/2 पाई, उसमें नेगेटिव है तो माइनस साइन पाई है. ओके, इसी को हम यूज कर ले. हम इस पूरे मॉडुलस को चेंज कर दे. बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन में ही आप देख रहे हैं जो x है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो आपने अभी वैल्यूज देखी इसकी उसी के बेस पर आएगा. यस, मॉडुलस x sin pi x will be x into sin pi x when x lies between 0 and 1. ठीक है? This will be minus x sin pi x when x lies between 1 and 3/2. This is the main step बेटा. आगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में.
दिस इज द मेन स्टेप। ये आपको समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन आपने बिल्कुल सिंपल x इंटू साइन टाइप फंक्शन है, आप आराम से बाय पार्ट्स कर सकते है ना। बस इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके रखें। अब हम यूज कर लें इसे। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 3/2 of modulus x into sin pi x will be equal to इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। अब हमने इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की बेटा ब्रेक करने की। 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा और 1 से 3/2 के बीच में ये नेगेटिव रहेगा, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि अगर हमारा, लेट मी जस्ट राइट, a to b fx dx is same as a to c fx dx plus c to b fx dx if c lies between a and b। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली और इस इंटीग्रल को हम बाय पार्ट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो x साइन पाई x आप इंटीग्रल अलग से कैलकुलेट कर लें दोनों के बजाय और फिर यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, चलिए मैं वही करती हूँ, क्योंकि दो दो बार आप लिखेंगे, इससे बेस्ट आप एक ही बार इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह कैलकुलेट कर लीजिए। x, यहाँ पर क्या बेनिफिट रहेगा बेटे, x को फर्स्ट फंक्शन लेना, राइट। अगर अदरवाइज आईलेट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर अलजेब्राइक फर्स्ट लेते हैं हम, x फर्स्ट लेंगे, साइन पाई x सेकेंड लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच साइन पाई x का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई x डिवाइडेड बाय पाई। बी केयरफुल, राइट, यही इंटीग्रल में माइनस भूल जाते हैं। कॉस पाई x के साथ पाई है, बी केयरफुल, उसे डिवाइड करना है। माइनस x का डेरिवेटिव 1 और माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई। ये आपने इंटीग्रल रिपीट लेना है। दिस इज व्हाट, माइनस 1 अपॉन पाई x कॉस पाई x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई भी बाहर ले सकते हैं आप। कॉस पाई x का इंटीग्रल डायरेक्टली हो जाएगा साइन पाई x अपॉन, ओके, यहाँ पर अभी कांस्टेंट स्किप कर सकते हैं आप क्योंकि हमने डेफिनेट में ही यूज कर। ओके, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन पाई। लेट मी जस्ट राइट वंस ऑन द नेक्स्ट पेज ताकि हम इजिली यूज भी कर सकें। माइनस 1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1 पाई स्क्वायर। ठीक है, 1 पाई स्क्वायर हो जाएगा ये। This is minus 1 upon pi x cos pi x plus 1 upon pi square sin pi x। बस इसी को यूज कर लीजिए बेटा। इंटीग्रल मॉडुलस x sin pi x, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 3/2 जो हमें कैलकुलेट करना था। इनडेफिनेट इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर चुके बेटा, बस इसमें पुट करिए और लिमिट लगाइए। पहली थी 0 से 1, दिस इज माइनस 1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। इसमें लिमिट 0 to 1, नेक्स्ट माइनस था और उसमें लिमिट 1 to 3/2। अगेन इंटीग्रल वही है, माइनस 1 बाई पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। इसमें लिमिट 1 to 3/2। ओके, बस लिमिट पुट करिए। 1 पुट कर रहे हैं पहले, माइनस 1 अपॉन पाई 1 इंटू कॉस पाई, मैं वही हैबिट रखती हूँ बेटा, अपर और लोअर पुट करने की सेम कोफिशिएंट रह जाता है। 1 इंटू कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 इज 1 बट x 0 है तो ये 0 होने वाला है। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं।
1/π², साइन पाई जो 0 ही होने वाला है, साइन 0 वो भी 0 होने वाला है। ओके, माइनस 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 प्लस 1/π, एक्स पहले रख रहे हैं 3/2 कॉस 3/2 पाई, 3π/2 हो गया, -1 रखा कॉस पाई। ओके, 1 इंटू कॉस पाई। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस 1/π², ये हो गया साइन 3/2 माइनस साइन पाई। ठीक है, लिमिट्स ध्यान से रखिए बेटा हमेशा। कॉस पाई इज नथिंग बट -1, तो -1 इंटू -1 प्लस 1/π हो गया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो गया बेटा पूरा एक्सप्रेशन। साइन पाई इज 0 एंड साइन 0 इज 0। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा 3π/2 कॉस 3π/2 पे भी वैल्यू 0, कॉस पाई इज -1, तो ये आपका हो गया। ओके, लेट मी जस्ट राइट 1/π, ये 0 और ये माइनस माइनस 1, -1/π², साइन 3π/2 दैट मीन्स -1, पाई प्लस π/2 राइट। अलाइड एंगल यूज कर रहे हैं बेटा हम सारे, एंड साइन पाई इज 0। ओके, let me just write once. Sine 0 is 0, sine pi is 0, cos pi is -1, sine 3π/2, allied angle use किया बेटा, sine pi plus pi/2, that means minus sine pi/2, that means -1, and cos 3π/2 सीधा pi/2 का odd multiple है ये c। ओके, ये सब हमने यूज किया है। Just write it. This is 1/π plus 1/π, or this is plus 1/π². 1/π plus 1/π is 2/π plus 1/π. This would be the answer. Okay, I hope it is clear. That's all for the day.